नमस्कार किसान साथियों, अभी बुआई का सीज़न चल रहा है। तो किसानों का यह सवाल होता है कि हम अपने खेत में डीएपी का इस्तेमाल करें या फिर एसएसपी का इस्तेमाल करें या फिर दोनों खादों का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कौन सा खाद डीएपी व एसएसपी में वे बेहतर है और कौन कौन से न्यूट्रेंट इन दोनों खादों में पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि एसएसपी व डीएपी क्या है, इनका इस्तेमाल कब करना चाहिए, वह कौन सा खाद ज़्यादा बेहतर है और इनके इस्तेमाल से किसान को क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। डीएपी व एसएसपी दोनों ही फास्फेटिक उर्वरक है, मतलब दोनों ही उर्वरकों में फास्फोरस पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की। तो डीएपी को डाई अमोनियम फास्फेट भी कहा जाता है। डीएपी में दो जो कंटेंट पाए जाते हैं, नाइट्रोजन व फास्फोरस। नाइट्रोजन जो होता है वो 18% होता है, वो फास्फोरस की मात्रा इसमें 46% पाई जाती है। अब बात करते हैं एसएसपी की। किसान साथियों, एसएसपी को सिंगल सुपर फास्फेट भी कहा जाता है। एसएसपी में कुछ न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट भी पाए जाते हैं, जिसमें 16% फास्फोरस होता है, 12% सल्फर भी होता है और 21% इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। वैसा देखा जाए तो डीएपी व एसएसपी दोनों ही पूर्ण उर्वरक नहीं है, क्योंकि पूर्ण उर्वरक उसे कहते हैं जिनमें मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास, एनपीके तीनों पोषक तत्व मौजूद हो। डीएपी में नाइट्रोजन व फास्फोरस तो होता है, परंतु पोटास की कमी पाई जाती है। वैसे ही एसएसपी में फास्फोरस है, परंतु वह नाइट्रोजन व पोटास की कमी पाई जाती है। तो आप डीएपी में पोटास का इस्तेमाल करके इसको पूर्ण उर्वरक बनाकर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तथा एसएसपी में नाइट्रोजन व पोटास का इस्तेमाल करके इसको पूर्ण उर्वरक आप बना सकते हैं और अपने खेत में इसका इस्तेमाल पूर्ण उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। इसी के साथ एसएसपी की खास बात होती है कि सल्फर व कैल्शियम होने की वजह से भूमि की क्वालिटी में सुधार होता है, क्योंकि सल्फर और कैल्शियम भूमि की जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं। और इसी के साथ ज़्यादा पीएच वाली ज़मीन के लिए एसएसपी बेस्ट है, क्योंकि एसएसपी की पीएच वैल्यू होती है 1.5, जबकि डीएपी की पीएच वैल्यू होती है 8.1। तो जिन ज़मीनों की पीएच वैल्यू ज़्यादा है या 8 से ऊपर है, तो उनमें आप डीएपी का इस्तेमाल नेगलेक्ट करें, तो उन ज़मीनों में आप एसएसपी का इस्तेमाल करें, जिनसे पीएच वैल्यू में आपकी सुधार होगा, आपका ज़मीन का पीएच स्तर सुधरेगा। और अब बात करते हैं इस प्रकार, जैसे कई फसलों में क्या होता है, रिकमेंडेड डोज होती है डीएपी या रिकमेंडेड डोज होती है फास्फोरस। तो उन फसलों में आप 50% मात्रा डीएपी की कर सकते हैं और 50% मात्रा एसएसपी की रख। इसी के साथ इन दोनों उर्वरकों का इस्तेमाल बुआई के समय ही करें और फसल को ध्यान में रखते हुए करें। अगर फसल दलहनी व तिलहनी है तो उनमें सल्फर व कैल्शियम की मात्रा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उसमें आप एसएसपी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो किसान साथियों, खाद का चुनाव फसल व भूमि को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। धन्यवाद साथियों। आपको जानकारी किस प्रकार की लगी? अगर आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम इसी प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।